ये खुले हैं, सब सारे के सारे कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं और रुपया देखेंगे तो 85-58 के पास इस वक्त कारोबार हो रहा है। हमारे बाजार थोड़े रिकवर हुए हैं सर निचले स्तरों से, लेकिन क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं इस वक्त? देखो वॉल्यूम्स कम है और उतार चढ़ाव है। देखिए सपोर्ट रेंज में है पूजा इस वक्त बाजार में। पहले आपको लेवल्स थोड़े से बता दूं क्या इंपॉर्टेंट है। निफ्टी पर हम चल रहे हैं इस वक्त 23,700 के करीब, ठीक है। 23,800 ऊपर में 70 लाख शेयर कॉल राइटर्स करें तो वो आपके लिए रुकावट का काम है। यहाँ से 125 पॉइंट ऊपर नीचे में 23,500 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो काफ़ी दूर है, तो उससे पहले कोई ढंग का सपोर्ट नहीं है। अगर आप 23,600 को तोड़ते हैं तो फिर 23,500 के आसपास, तो नीचे में 250 पॉइंट, ऊपर में 125 पॉइंट करीबन करीबन की आपकी रिक्वायरमेंट एक अपसाइड है। ज़्यादा से ज़्यादा हो गया तो 23,850 ये रेंज है। इस रेंज में वॉलेटाइल होकर बाजार दोनों तरफ ट्रेड कर रहे हैं। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में तो वॉल्यूम्स जो है ओपन इंटरेस्ट नहीं के बराबर है, सिर्फ एक ही है। 52,000 के कॉल्स पर 14 लाख शेयर, तो कम से कम अपसाइड वहाँ पर आप जो आज भी आपने 51,980 का हाई बनाया वहाँ पर कॉल राइटर्स खड़े हैं। नीचे में 51,000 के नीचे आप ट्रेड कर रहे हैं, पोजीशन कम है। खराब बात यह है कि बाजार ऊपर टिक नहीं पा रहे हैं। अच्छी बात यह है या कम खराब बात यह कि जो भी तेजी या मंदी आ रही है वो कम वॉल्यूम्स के साथ आ रही है, तो वो हाई कन्विक्शन वाले ट्रेड नहीं है। और जब क्या होता है, जब आप मशीन ट्रेड या एल्गो ट्रेड में है और जब एक कोई पर्टिकुलर लेवल टूटता है और उसके बाद स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं या ट्रेड ट्रिगर होता है, दोनों हो सकते हैं। अगर एक लेवल के नीचे शॉर्ट ट्रेड ट्रिगर हुआ, नया किसी ने बनाया, या एक लेवल के ऊपर लॉन्ग ट्रेड ट्रिगर हुआ, अब वॉलेटिलिटी इसलिए बढ़ जाती है, मूव इसलिए बढ़ा आ रहा है कि डेप्थ कम है मार्केट में। और जब डेप्थ कम है और आपने अगर कोई ट्रेड डाला है तो जो अवेलेबल सेलर या बायर होगा उस पर जाकर ट्रेड होगा, बिल्कुल। अनलेस अनटिल इट इज़ अ वेरी प्राइस रिलेटेड कॉल, नहीं तो अगर मार्केट कॉल है तो आपका वो हो जाए। तो उस वजह से मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी और वॉल्यूम कम होने की वजह से वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, वॉल्यूम कम होने की वजह से, और वो रहेगा भी। ऐसे में आपको दिमाग नहीं लगाना है। तेजी होगी, आपको ऐसा लगेगा रेंज से बाहर निकल रहा है, ये हो जाएगा, वहीं से घूम जाता है। मंदी होगी, ऐसा लगेगा अब तो गया और वहाँ से रिकवर भी हो जाता है। तो आपको नीचे वाली रेंज में खरीदना है, ऊपर वाली रेंज में बेचना है। नीचे सपोर्ट रेंज है 23,525, 23,650 ये रेंज सपोर्ट है। 23,500 के नीचे बंद होगा तो आप बोल दिए गलती होगी, माफ़ करिए, आगे से तेजी नहीं करेंगे, खराब हो रहा है। ऊपर में सिंपल सी चीज़ है 23,870, 23,950 से 24,000 मान लो राउंड फिगर में। 24,000 के ऊपर बंद होगा तो मान लीजिए कि भाई आप शॉर्ट नहीं करेंगे, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट। तो ये 500 पॉइंट की रेंज को तब तक लाइफ में एंजॉय कीजिए। और एंजॉय करने का एक ही तरीका है, या तो आप कुछ ना करें तो स्ट्रेस नहीं होगा, वो भी एंजॉयमेंट है। और अगर कुछ कर रहे हैं तो रेंज के किसी भी सिरे पर आने पर उल्टा ट्रेड लेना जानते हो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ तो करिए, नहीं तो मत करिए। नहीं तो आराम से देखिए, प्लानिंग करिए कि न्यू ईयर कब कहाँ कैसे मनाना है। प्लानिंग करिए 1 जनवरी को क्या क्या रेजोल्यूशन लेने हैं। प्लानिंग करिए कि किसको क्या क्या रेजोल्यूशन दिलवाने हैं, है ना। बहुत सारी प्लानिंग करने से आपको चाहिए तो मैं आपको और 10-20 बता दूंगा, कोई मेरे पास बहुत सारी प्लानिंग है, खुद के लिए भी दूसरों के लिए। हाँ, आराम से एंजॉय कीजिए, कम वॉल्यूम के काम है ये, ऐसे ही। इसीलिए तो हम कहते हैं कि मार्केट जितने इस तरह के दिनों में कम खुले रहे उतना बेटर, क्योंकि लो लिक्विडिटी पे बड़े मूव जो आते हैं वो बियॉन्ड क्या कहना चाहिए आपके एनालिसिस और बियॉन्ड इमेजिनेशन है। हाँ, तो क्यों दिमाग क्यों लगाना, जैसा चल रहा है वैसे लेवल के आसपास कुछ आए तो थोड़ा थोड़ा कर लो ताकि मन लगा रहे, है ना। बाकी ज़्यादा ऐसा कुछ करने जैसा इस बाजार में है नहीं। ये है आपके लिए अभी तक का एनालिसिस। बाकी 3-20 पे हम बताएंगे कि क्या करें आप। वैसे डाउ फ्यूचर्स थोड़े कमज़ोर दिख रहे थे, 100-125 नीचे था। अभी दिखाइए कैसे है डाउ फ्यूचर्स, कहाँ है डाउ फ्यूचर्स? अभी है 66 अंक है नीचे थोड़े। और आप देखिए सुबह पूजा आपने देखा 300 पॉइंट नीचे था मिड कैप इंडेक्स, और हम कह रहे थे कि मिड कैप इंडेक्स आजकल 2 दिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में खरीदारी का मौका है। आप देखिए मिड कैप इंडेक्स डे आई पर आ गया है और ज़्यादातर वक्त ये ग्रीन में रहा है। सो अब बोलो कहाँ ये ऊपर से नीचे आ रहा है आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी तो 50,950 भी तोड़ दिया, उसके ऊपर भी नहीं निकल पा रहा है। और कहाँ आप देखिए मिड कैप इंडेक्स अलग ही चाल चल रहा है। तो ये स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है। बाजार में तेजी और मंदी का एक तरफा बड़ा मूड बनाने की गलती ना करें। फिर कह रहा हूँ, अब से लेकर ट्रम्प साहब जब तक गद्दी पे बैठेंगे और हमारे प्री बजट की, तब तक बड़ी मंदी नहीं है। दिमाग से निकाल दीजिए, बड़ी मंदी नहीं है। भले बड़ी तेजी ना हो लेकिन बड़ी मंदी भी नहीं है। रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, और रेंज बाउंड मार्केट को आप ट्रेड कर पाएँ तो ठीक, नहीं कर पाएँ तो